हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें आज बात करेंगे सीयूटीपीजी एग्जाम अभी हुआ है रिसेंट 2026 में, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है। बाकी इसमें अगर आप सीएसआर नेट गेट आईआईटी जेम सीयूटीपीजी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या टीजी या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीजीटीपीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स कैरियर पे हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। सुन, ये हमारे छोटे कोर्सेज हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड एंड कॉम्बैट सीरीज एंड सीएसआर नेट 2026 का कोर्स अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमारी बुक्स भी अवेलेबल है। इसी प्रकार से आईआईटी जेम के भी छोटे छोटे कोर्सेज आप देख सकते हैं। इसमें ये सेट एग्जाम के कोर्सेज हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2026 में पूछा गया प्रश्न। सुन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है। तो सुन, जब इस प्रकार की सीक्वेंस होती है तो आपको क्या करना है, आपको जब एन ओड है तब लिखना है और जब एन इवन है तब आपको लिखना है। सुन, जब ओड होगा तो ये आएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 और जब ओ इवन होगा तो सुन ये आएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो सुन, यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसका जो सुप्रीमम आ रहा है वो हमारे पास 4 आ रहा है, मतलब A4 पे जाएगा, मतलब A4 पे जाएगा। देन इसका जो इन्फीमम है वो हमारे पास 2 आ रहा है, मतलब B1 पे जाएगा। सुन, B भी 1 पे जा रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि क्या एक्सन हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है ना। तो सुन, एक्सन हमारे पास बाउंडेड है कि इसके लोअर एंड अपर बाउंड आ रहा है। सुन, ये बाउंडेड है मतलब C सेकंड पे जा रहा है। सुन, C सेकंड पे जा रहा है मतलब ये करेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। बाकी आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है इसलिए, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेम की तैयारी, आपके बेसिक्स के लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल है। और खास करके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जीआईसी या टीजीटीपीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल, क्योंकि आपके भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना। सुनिए, यहाँ पे देखेंगे हम A1 है ना प्लस A2 ऐसे AN जा रहा अपॉन एन एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी। तो सुन, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर l है तो इसकी वैल्यू भी l होगी। तो सुन, ये हमारे पास nth टर्म है और अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की वैल्यू 0 आ रही, मतलब इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। सुन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और लड्डू क्वेश्चन है ना। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2026 में पूछा गया प्रश्न। सुन, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर फैक्टोरियल लिखा और पावर लिखा हो तो हम क्या करते हैं, याद है आपको। हम देखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1 एक्स एन की वैल्यू अगर l आ रही है और अगर l x से छोटा है तो अगर ऐसा होता है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन जो है वो 0 पे कन्वर्ट करती है। तो देखो क्या ऐसा हो रहा है क्या, हो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस 1, तो बेटा ये आएगा 5n + 1 अपॉन n + 1 फैक्टोरियल एंड ये आ जाएगा हमारे पास 5 पावर n एंड n फैक्टोरियल। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे n + 1 आ जाएगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है जो कि 1 से छोटा है। तो हम जानते हैं कि ये 0 पे कन्वर्ट करेगा, मतलब ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास ये बोल रहा है कि गिवन बिलो a sequence two statement, one is labeled assertion and other is labeled as a reason। तो बोल रहा है कि xn be a sequence in R where xn is equal to sin 1 by n then xn is convergent। और दूसरा बोल रहा है कि xn बाउंडेड है इसलिए कन्वर्जेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सुन, ये सीक्वेंस इसलिए कन्वर्जेंट है क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn जो है वो 0 पे जा रहा है। आप देखो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 पे 0 होता है ना। और बाउंडेड होने का कतई मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, है ना। तो ये कोई रीजन वैलिड नहीं है कि एक्सन बाउंडेड है, राइट। भाई रीजन बोल रहा है कि ये बाउंडेड है इसलिए कन्वर्जेंट है, भैया नहीं, भाई सीक्वेंस बाउंडेड है, दोनों ही ट्रू है, बट द आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भैया आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि बाउंडेड है इसलिए कन्वर्जेंट है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर है, समझ रहे हो, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। सो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो सीरीज है ये आपके बेसिक्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, खास करके जो बच्चे सीएसआर नेट और आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं, जब बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जीआईसी या टीजीटीपीजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या सेट एग्जाम देने जा रहे हैं
काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए, है ना। इस प्रकार के प्रश्न को करने का शायद मुझे से याद आ रहा है कि मैंने तरीका बताया था ना। इसको लिख सकते हैं आप 1 - 1/2, 1 + 1/2, ये आएगा 1 - 1/3, 1 + 1/3, इस तरह से आप करते जाओगे ना। तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/2, ये आएगा हमारे पास 3/2। ये सुन ये आएगा वापस हमारे पास जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो आ जाएगा हमारे पास 2/3, तो ये आएगा हमारे पास 4/3। फिर नेक्स्ट आएगा 3/4, फिर आएगा हमारे पास 5/4, राइट, है ना, सॉरी 5/4, हाँ, इस तरह से ये चलता जाएगा, क्लियर है। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, n 1 + 1 - 1/n, n 1 + 1/n, है ना। तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास n - 1/n, और ये आएगा सुन n + 1/n आएगा। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ। अगर आप देखोगे सुन टर्म कैंसिल होती जाएगी, है ना। सुन 3 से 3 कैंसिल, है ना, ठीक है। और क्या हो रहा है यार, 4 से 4 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, है ना, आगे सब कैंसिल होता जा रहा है ना। और 2 से 2 भी यहाँ पे हमारे पास क्या रहा सुन, कैंसिल ही हो रहा है यहाँ पे, देखेंगे आप, है ना। तो बाकी सब कैंसिल होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये से ये भी आगे की टर्म हो जाएगी, तो लास्ट टर्म हमारे पास बचेगा, एक फर्स्ट टर्म बचेगा ना। तो सुन मुझे लगता है कि ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 n + 1/n टाइप का बन रहा है। आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। और जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो सुन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, ये n बाहर आ जाएगा 1/1/n डिवाइडेड बाय n से n कैंसिल। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 जाएगी, है ना। लड्डू क्वेश्चन सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे सुन, इसको रैशनलाइज करेंगे ना। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, ये आएगा 4n² + n माइनस का 2n। तो हम क्या करेंगे सर, इसको रैशनलाइज करेंगे और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज 4n² + n प्लस का 2n डिवाइडेड बाय 4n² + n प्लस का 2n, राइट। आप देखोगे सुन a² - b², तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसके लिए आएगी 4n² + n माइनस 4n² डिवाइडेड बाय, ये आएगा 4n² + n का रूट प्लस का 2n। सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार ये 4n² से 4n² कैंसिल, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा यहाँ से हमने n कॉमन निकाला और यहाँ से भी मैं n कॉमन निकालूंगा, तो ये आएगा √4/1/n + 2 हो जाएगा। सुन n टेंड्स टू इन्फिनिट देखेंगे आप, है ना, ये सीधे कैंसिल, सुन ये 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास इसके लिए 1/, ये 2 हो जाएगा और ये 2 तो 1/4 हो जाएगा, राइट। तो सुन हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। इधर देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यस दिस इज दैट। आपसे बोला जा रहा है कि नॉट करेक्ट, है ना। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, है ना। अगर हमारे पास इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट, ये भी ट्रू है, क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है ना, तो सुन उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि बाउंडेडनेस है तो लिमिट पॉइंट कनेक्टेड है। द फील्ड ऑफ रियल नंबर अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कोची सीक्वेंस। सुन यार ये हमारे पास क्या हो रहा है कि इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर रियल नंबर के बारे में, तो आपसे बोला जा रहा है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कोची सीक्वेंस। तो यार ये भी ट्रू है, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोची सीक्वेंस। A bounded sequence which does not converges has unique limit point, ये गलत बात है। अगर बाउंडेड है तो उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होगा, तभी वो कन्वर्जेंट नहीं होती। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। सो ये हमारे पास क्या होगा, इन अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्जेंस हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, है ना। तो अगर बाई चांस कोई भी सीक्वेंस ऐसी है जो कन्वर्ज नहीं कर रही है ना, बाउंडेड सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्जेस हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। बेटा पहली बात तो अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करे तो उसके पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होगा, यूनिक नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ता है, सुनिए ले लो 1/√n² + 1, देन यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं ना, तो ये आएगा 1/√n² + n, और यहाँ पे ये आएगा √n² + 1, और ये हम ना जाएंगे n ले लेंगे। आई थिंक ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट, है ना। या इसको आप 1 ही ले लो, है ना, देन आगे आगे बढ़ने दो, है ना। तो ये आएगा 2/, है ना, आई थिंक 2 तो करने की जरूरत नहीं है ना। सुन ये आएगा हमारे पास n² + n इज लेस देन इक्वल टू, बेटा ये आएगा 1/n² + 2, एंड ये आएगा 1/√n² + 1, ऐसा ले सकते हैं, है ना। देखो आप ये रिलेशन बन रहा है ना, डिनोमिनेटर में याद रखना बेटा, डिनोमिनेटर में चेंज, ऊपर तो 1 1 ही आ रहा है ना। एक और लेता हूँ मैं धीरे धीरे, तो यार ये आएगा हमारे पास √n² + n इज लेस देन इक्वल टू √n² + n
एन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, है ना। बट इनको जोड़ता हूँ मैं, है ना, मैं इसको आगे के लिए, है ना, बेटा इसको जोड़ता हूँ तो ये आएगा हमारे पास एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, और ये तो हमारे पास जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, हाँ। तो मैं इसको एक्स एन ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, एंड इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगा देते हैं ना, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, और यहाँ पे लगा दो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। बेटा यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे हम तो यार ये क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेटा ये एन आएगा और यहाँ पे इसको कॉमन निकालोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 1 बाय एन, ये से कैंसिल, बेटा यहाँ से 1 पे जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे कि यार ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर जा रही है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये आएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, एन, बेटा यहाँ से भी एन कॉमन निकालो तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 बाय एन स्क्वायर, बेटा कैंसिल करेंगे तो ये भी 1 पे जा रहा है। तो आप देख रहे हो दोनों 1 पे जा रहा है, इसका मतलब ये भी 1 पे जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ना। तो सुन स्क्विज थ्योरम से बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। कुछ मूर्खों ने इसको गलत किया है, जो कि गलत है ना। आगे बढ़ते हैं, सुनिए वाला क्वेश्चन करिए। ये सुनिए, जो सीरीज है, मैं आपको फिर से बार बार बोल दूं कि ये सीरीज CSIR नेट और IIT के बेसिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये CUTPG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप सेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहे हैं या GIC दे रहे हैं, तो यार ये आप देखो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत जल्दी सॉल्व करने पड़ते हैं। CUTPG में 75 क्वेश्चन जो है वो 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। सेट एग्जाम में भी ये होता है और TGTPG एग्जाम में भी ये होता है, इसलिए एग्जाम में इस टाइप की सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है ना। सो आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, है ना। बट अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ऐसी आ रही जो बाउंडेड है, तो उसकी जो लिमिट पॉइंट की जो सीक्वेंस होगी यार वो भी हमारे पास बाउंडेड ही होती है, बिल्कुल फाइनाइट लिमिट पॉइंट ही आएंगे। सुनो ट्रू स्टेटमेंट है, द बाउंडेड सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट। बेटा ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज, है ना। तो बेटा हम जानते हैं कि ओड वाले केस में इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इवन वाले केस में इसकी वैल्यू होगी, तो 3 और 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा। ये बोल रहा है 1 and 2, भैया ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, राइट। द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इज 1 and, हाँ ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्लियर है। तो सुन सी ऑप्शन हमारे पास नॉट करेक्ट होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सुन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो जो इस प्रकार से A1 A2 है ना, an पावर 1 अपॉन n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो सुन अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू l है तो इसकी वैल्यू भी l होगी। अगर ऐसा है तो ये होगा, राइट, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको लगाना है। तो सुन यहाँ पे इसकी nth टर्म जो है वो हमारे पास ये आ रही है, तो आपको इसको देखना। देखो ये A1 A2 ये nth टर्म है, तो इसमें n की जगह 1 2 3 रखते जाओ तो ये आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा बन रहा है ना। ये आ रहेगा n+1 अपॉन पावर n, बेटा इसको लिखूंगा तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 बाय n पावर n, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू e होती है, मतलब ये भी e पे जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। सुन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस एक प्रकार की नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है, पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाता है, और जब भी ऐसा होता है तो ये सीक्वेंस हमारे पास ऑसिलेट तो नहीं करेगी, डाइवर्जेंट भी नहीं होगी, आइदर कोची और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बोथ कोची एंड कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन आई मीन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज कन्वर्जेंट एंड एज वेल एज कोची सीक्वेंस, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUTPG या RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप बुक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यार बुक हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इवन आप Amazon फ्लिपकार्ट पे हमारे नाम से बुक मिल जाएगी, जहाँ पर कॉम्बैट सीरीज की बुक है, जहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिलेगा, प्लस बहुत नॉमिनल प्राइजेज में हम कोर्सेज दे रहे हैं, आप देखेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी करें तो थोड़ा मन से करिए ना, आधे अधूरे मन से मत करिए कि भाई हाँ ठीक है इधर से ले रहा हूँ उधर से ले रहा, पड़ा पूरा साल खराब हो गया, बाद में आपको रिग्रेट हो कि यार तैयारी बहुत अच्छी की जा सकती थी, है ना। तो सुन ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इसे कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। बाकी हमारे छोटे छोटे कोर्सेज भी अवेलेबल है, जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है, कॉम्बैट सीरीज का है, सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, हमारी ये बुक्स है जो कि आप देख सकते हैं। सुन ये हमारे छोटे छोटे कोर्सेज है जो कि आप देख सकते हैं, है ना, IIT JEM के। एंड सुन हम सेट एग्जाम के कोर्सेज भी मैथ्स केयर पे अवेलेबल कराते हैं। थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।